अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। बल्दियाती अदारे मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बहाल कर दिए गए हैं। रूलिंग दे दी गई है, नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन ये कहा गया आप जाके अपने चार्ज संभाले जाएंगे। अदारों के अंदर बैठ के ये क्या करेंगे? क्या दींगा मुश्ती होगी? क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो इन्हें कबूल करेगी जिन्होंने इनको तहलील किया था? ज़िला कौंसिल है नहीं, ज़िला कौंसिल के दोबारा से बल्दियाती सेटअप के एक्ट के अंदर तब्दीली करना होगी। जो एक्ट मौजूद नहीं, तब्दीली कैसे करनी होगी? क्या नून लीग वालों को खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल पास करते हुए कबूल करने के लिए तैयार होगी? क्या वो ब्यूरोक्रेसी जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना दुश्मन कहती है वो इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबरान के साथ, ज़िला कौंसिल के मेंबरान के साथ, बल्दियाती अदारों के साथ बैठने को तैयार होंगे? बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहले हमारे सीनियर रिपोर्टर तजियाकार सियासत के हवाले से सियासी बीट को देखते हैं। चौधरी अब्दुर्रहमान मौजूद हैं, बल्दियात कमीशन को देखते हैं, वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो सब माइक आपके पास जाएगा। आपसे अहम सवाल ये है, आप इस सारे सिनेरियो को इस वक्त कैसे देख रहे हैं? अदारे बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन इस वक्त जहां हम खड़े हैं देखा जाए तो वहाँ महज सिर्फ नाम की बल्दियाती सेटअप है, लेकिन और कुछ नज़र नहीं आता। थैंक यू बिलाल। ये बड़ा अहम मसला है कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, क्योंकि शार्ट डिसीजन आया, अभी तफसीली फैसला आना बाकी है और उसके बाद फिर आप पंजाब हुकूमत की जानब से नोटिफाई किया जाएगा इस मामले को। तो यहाँ पर उलझन सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पर जो अभी फैसला आया उसकी अगर तशरीह की जाए तो यहाँ पर उनके जो आर्टिकल 3 के तहत आज जिसमें पुरानी असम्बली डिज़ाल्व की गई थी उसको कालादम करार दिया गया, बाकी एक्ट वही मौजूद है। अब देखना तफसीली फ़ैसले में ये होगा कि यहाँ पर 2013 का एक्ट चलेगा या 2019 का चलेगा, क्योंकि अगर 13 का चलता है तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर उसके तहत जो ज़िला कौंसलें थी, उसके तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशनें थी, उसके तहत यूसीज़ थी। अब यहाँ पर यूसीज़ भी ख़त्म हो गई हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी ख़त्म हो गई है और ज़िला कौंसिल भी ख़त्म हो गई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जगह मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, ज़िला कौंसिल की जगह तहसील कौंसिल है और यूसी ऑफिस की जगह फील्ड ऑफिस बनाया गया, जो तादाद में भी कम किया गया। तो ये एक बड़ा मसला होगा कि जो पावर्स हैं इनको किस तरह से वापस इनको दिलवाया जाएगा, और अगर पुराना एक्ट बहाल होता है तो फिर उसको किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स है उसके मुताबिक जो है पुराना एक्ट बहाल करने के हवाले से कुछ नहीं कहा गया। फिर मुद्दत का बड़ा अहम मसला है यहाँ पर बिलाल। देखें, जो पुराना एक्ट है उसके मुताबिक मुद्दत 5 साल है और वो अभी इनके 8-9 माह बाकी है। फिर उसमें जो इनके 21 माह ज़ाया हुए हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया कि उसके बारे में क्या करना है, वो डिटेल जो डिसीजन है उसमें आएगा। फिर इसी तरह से अगली बात मैं करूँगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर नए इन्होंने संभालने कैसे है, चार्ज कैसे संभालना है, क्योंकि अभी तक जो कमिश्नर है, इनके एडमिनिस्ट्रेटर है और पंजाब हुकूमत की जानब से कोई अहकाम जारी नहीं हुए। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की अगर तशरीह ये की जाए कि नया एक्ट जो है वो मौजूद रहेगा, तो फिर उसके मुताबिक जो असम्बली की मुद्दत 4 साल है और वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये कन्फ्यूजन तब तक मौजूद रहेगी जब तक इसका जो तफसीली फ़ैसला नहीं आ जाता, जब तक इसके फ़ैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत कोई भी जो डिसीजन नहीं लेती। फिर इसमें पंजाब हुकूमत के पास 2-3 ऑप्शंस होंगे। वो रिव्यू पिटीशन में भी जा सकती है, इसके अलावा जो इस फ़ैसले को मिनुआन कबूल भी कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है, या फिर इस फैसले के खिलाफ आर्डीनेंस भी जारी कर सकती है। लेकिन चौधरी साहब, हम हमेशा से कहते हैं बल्दियाती अदारे बहाल होने चाहिए, लेकिन पहले ये बल्दियाती सेटअप के पास हाथ कुछ भी नहीं था। बिलाशुबा जो काम वो कर रहे थे वो ठीक थे, लेकिन अब तो इससे ये तस्वर किया जाएगा जिसकी दोनों टांगों से महरूम ये सिस्टम है, जो कि चलने के काबिल भी नहीं है। आप कैसे समझते हैं कि ये बल्दियाती नुमाइंदगान तो खुश हैं, डेफिनेटली उन्होंने वोट लिए थे आवाम की खिदमत के लिए, वो दोबारा वही जज्बा रखते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है, करना क्या है? ऊपर से बल्दियाती सेटअप के अगर देखें, बल्दियात के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के और ज़िला कौंसिल के बड़ी तादाद में फ़ंड्स हैं वो MNA MPA को तकसीम कर दिए गए हैं। कैसे ये देख रहे हैं कि इस वक्त दींगा मुश्ती किस हद तक बढ़ेगी और इस वक्त पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी, अब 3 हरीफ हैं, पहले ब्यूरोक्रेसी और PTI गवर्नमेंट थी, अब तीसरा हरीफ बल्दियाती सेटअप आ गया है। फिलहाल देखें, अगर तो बहाल होते हैं तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि इसमें देखें कि यहाँ पर जितने भी फंड्स को 3-4 अरब कॉरपोरेशन के पास मौजूद है, ज़िला कौंसिलों के पास अरबों रुपये मौजूद है, तो मेयर इतना भी बेख्तियार नहीं होगा। मेयर उस फंड को लगा सकेगा, जो मुलाजमीन यहाँ पर काम करते हैं उनकी ड्यूटियाँ चेंज कर सकेगा। फिर इसमें तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन जारी रहता है या जो प्लानिंग के काम है, मेयर अगर नून लीग का आ जाता है तो वो PTI हुकूमत को अच्छा खासा तंग कर सकता है, क्योंकि इस पोजीशन में है, उसके पास पावर्स बहरहाल मौजूद है, इतना कमज़ोर नहीं होगा। इसी तरह से यूसी चेयरमैन वो इतने कमज़ोर नहीं होंगे, वो अपने मुखालिफ हरीफों को या जो वहाँ पर MP MNAs हैं उनको अच्छा खासा टफ टाइम दे सकते हैं। फिर ये जो फंड्स है MP MNAs लगा रहे हैं, ये वापस जो तो लग गए हैं उनके बारे में तो ऑडिट होएगा, लेकिन जो अभी लगने हैं या 3-4 अरब मौजूद है, ये फिर वही चेयरमैन
या जो हाउस की कार्रवाई है उसके मुताबिक लगेंगे। तो ये एक बड़ी ₹1 मिलियन क्वेश्चन है आखिर पे, क्या समझते हैं ये जो बल्दियाती सेटअप के लोग आ जाएंगे तो जो चेयरमैन हजरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं उसे गोद कह दूं या उनके डेरों पर कह दूं या कुछ भी कह लूँ, वहाँ जाके बैठ गए हैं, क्या वो अदम एतमाद की तरफ बढ़ेंगे? अगर अदम एतमाद की तरफ बढ़ते हैं, नून लीग उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर सकती है, वो नाअहल हो जाएंगे। क्या सिचुएशन को बड़ी तादाद में, आपको पता है, मुझे पता है, बहुत सारे चेयरमैन अपना किबला बदल चुके हैं। देखिए, ये जो बल्दियाती एक्ट है उसके मुताबिक जो अगर कोई पार्टी पोजीशन बदलता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। फिर मज़े की बात यह है कि यहाँ पर जितने नून लीग के जीते थे उससे ज़्यादा जो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। यहाँ पर शेर अली के हल्के में भी आज़ाद उम्मीदवार बहुत कामयाब हुए थे, और शराज कालू के साथ जितने लोग थे उसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो आज़ाद उम्मीदवार थे। तो ये एक इनके लिए कोई सच नहीं होगा। बहरहाल जो अदम एतमाद की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई भी बंदा इस मौजूदा असम्बली में मौजूद नहीं है जो अदम एतमाद करके कामयाब हो जाए। देखिए, शख्सियात होती हैं ना, कि मतलब यहाँ पर मुमताज़ चीमा साहब थे, उनकी डेथ हो गई है, बड़ी बड़ी शख्सियात इसमें मौजूद नहीं है, तो ये अदम एतमाद मुझे नहीं लगता कि होएगा। लेकिन बहरहाल इनको तंग करने का सिलसिला वो जारी रखेंगे, और इसमें ये भी हो सकता है कि पंजाब हुकूमत अगेन कोई आर्डीनेंस जारी कर दे जिसके मुताबिक ये तमाम सेटअप दोबारा से रिवर्स हो जाए या हल्का बंदियाँ हो जाए। अभी ये जो भी होगा वो तफसीली फैसले और पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। मीरा काशिफ साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून से इनका ताल्लुक़ है, और ये चेयरमैन हैं, साबका थे, फिर से दोबारा चेयरमैन बन गए। मेरे साहब बहुत मुबारक हो। क्या समझते हैं, चेयरमैन हैं, नहीं हैं, थे या दोबारा से बन गए? आप किस जगह आपको अपने आप को तस्वर करते हैं? क्योंकि बहुत सारी हमारे साथ चेयरमैन हजरात और भी होंगे, लेकिन आपसे जनरल इन्फॉर्मेशन लेनी, क्योंकि आप वर्कर टाइप बंदे हैं। अगर आवाम कहेगी जी तुसी फिर दोबारा बन गए, खिदमत कहाँ से करनी, बजट कहाँ से लेके आना है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, इंशाअल्लाह बजट भी होगा। मेर फैसलाबाद जब हैंड ओवर करेंगे, इंशाअल्लाह हमारे पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बहुत ज़्यादा फ़ंड है, जिसे ज़िला कौंसिल के पास फ़ंड है ना, हमारे पास अपना फ़ंड काफ़ी है। तो जमहूरियत का हुस्न तो ये है कि इमरान खान पार्टी को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि इन लोगों को अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया है। अगर इनको मौका दिया है तो आप बड़े दिल का मुजाहरा करें। आप ख़ुद अपनी तकरीरों में कहते रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन का काम ये नहीं है कि वो गलियां बनाए, वो सड़कें बनाए, वो सीवरेज ठीक करवाए। पार्लियामेंटेरियन का काम है वो कानून साजी करें। बल्दियाती नुमाइंदे का काम है। लेकिन आपने कहा खुले दिल से तस्लीम कर लें। किसने तस्लीम करना है? उन्होंने तो आपको खुद मुअत्तल किया, खुद डिसमिस किया है, वो कैसे कबूल करेंगे? इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो होश के नाखन लेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया 3.25 साल में वो मुकम्मल तौर पर फलाप हो गए। कागज़ों के अंदर इस वक्त आप लोगों का वजूद ही कोई नहीं है, मतलब क्योंकि बल्दियाती एक्ट पंजाब जो है उसके अंदर ना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ना ज़िला कौंसिल है। तो आप लोग किस इख्तियारात के तहत आप समझते हैं? क्योंकि इसके लिए दोबारा से कानून साजी होगी, बिल पास होगा, कानून इम्प्लीमेंट होगा, फिर आगे आप लोगों के इख्तियारात बहाल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो इतना बड़ा डिसीजन लिया है, इंशाअल्लाह ताला इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा और पंजाब के अंदर तरक्की का नया बाब लिखा जाएगा। आप देख लेना कि ये जो डेवलपमेंट है ये शुरू हो जाएगी, इलाके के मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे लोगों के चेहरे पर आपको एक अलग ही रौनक नज़र आएगी। वो महसूस कर रहे हैं कि बल्दियाती सिस्टम ही हल है इलाके के मसाइल का। लेकिन मसाइल का हल अगर आप कह रहे हैं जी एक बाब रकम हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रेडिट जाएगा ना, बजट तो वो फिर रिलीज़ करेंगे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का बजट लगेगा, तख्तियाँ आपकी लग जाएंगी, क्रेडिट पीटीए को जाएगा, वो कहेंगे देखें हमारे दौर में तरक्की होगी। आपकी दौर में नून लीग ने भी इलेक्शन नहीं करवाए, तब भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हुए, अब फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बहाल हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अदालतें ही करती हैं, बल्दियाती सेटअप के लिए कोई भी सियासी जमात संजीदा नहीं है। पता क्या बात है, मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि ये जो सिस्टम है ना, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मसाइल से निकल जाएगा और तरक्कियों की तरफ चल पड़ेंगे हम इंशाअल्लाह। ये अनकरीब आपको महसूस होगा कि ठीक है रुकावटें हैं, परेशानी है,
ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जमहूरियत का हुस्न है कि बलदियाती सिस्टम ही ऐसा अदारा है जो निज़ाम को बेहतर कर सकता है। तो इमरान खान पार्टी को भी ये सोच लेना चाहिए, बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए कि उन्होंने 3.25 साल इस निज़ाम को फलाप किया तो देख लें तरक्की रुक गई, सीवरेज का निज़ाम बेड़ा गर्क हो गया। ये अगर बड़े दिल का मुजाहरा नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में इनकी रिपोर्ट इतनी ख़राब ना होती अगर बलदियाती इदारों को बहाल रखते। अगर अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ, मौका दिया है ना, तो ये बलदियाती सिस्टम को साथ लेकर चलें, बेहतरी की तरफ काम जाएगा। और यही बेहतरी है कि मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर लोग रोटी पानी और घी को तो रो रहे हैं ना, तो कम से कम लोगों की जो सहूलतें हैं जो उनको उनकी दहलीज पर मिलनी चाहिए वो तो देनी चाहिए ना। वो तो देनी चाहिए जी। बलदियाती सेटअप के अरकान असम्बली जो अरकान हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, जिला कौंसिल के, वो कह रहे हैं जी हमारे आने से दोबारा से तरक्की का बाब रोशन होगा, हम बजट भी लेंगे, लगाएंगे भी और बताएंगे भी, और हुकूमत को हमारे साथ अब कमिटमेंट कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे अलावा आवाम के दर्द का सहारा कोई नहीं। अगर महंगाई के ऊपर काबू पाना है तो बेशक ये नून से या PTI से किसी भी जमात से तो इनके ऊपर एतमाद का इजहार करें, इनको फंड्स दें ताकि ये मुल्क में इस वक्त जो कशीदा सूरत हाल है उसको नॉर्मलाइज कर सके। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ज़िला कौंसिल, बलदियाती इदारे बहाल हो चुके हैं। कौन क्या करेगा, किस सीट पे बैठेगा, ढोल ढमक्के हो चुके हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा चुकी हैं, खा ली गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि नून लीग हमेशा जल्दी कर देती है मिठाई खाने में, लेकिन बलदियाती सेटअप के अंदर बेशतर लोग जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी 2 हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, अमीन भट्ट साहब हैं और शराज कालू साहब हैं। शराज कालू साहब भी नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये उस ग्रुप से हैं जो कि खुद नून लीग के अंदर अपोजिशन के अंदर बैठे हुए थे और अपोजिशन लीडर के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप था, उनके भी अपोजिशन लीडर थे नदीम डोगर साहब, ज्वाइन कर लेंगे थोड़ी देर में हमें। अमीन भट्ट साहब डिप्टी मेयर हैं, इनसे बात का मैं आगाज़ कर लेता हूँ और फिर कालू साहब की तरफ भी चलेंगे। कौन अदम एतमाद करता है, किसके ऊपर करता है, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज रखने पड़ेंगे। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, वैसे तो मुबारक हो आपको, लेकिन कागज़ों के अंदर आप लोग बहाल हैं, लेकिन अभी एक्ट ही मौजूद नहीं है कि बलदियाती सेटअप ये जो था मुकम्मल तहलील कर दिया गया। कैसे समझते हैं कि इस वक्त आप अपने आप को डिप्टी मेयर समझ भी रहे हैं क्योंकि हैं भी कागज़ों में, और दूसरी तरफ कानून देखा जाए पंजाब गवर्नमेंट को उसके अंदर नहीं भी हैं, तो इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? क्या इख्तियारात की जंग का अब नया एक पेंडोरा बॉक्स नहीं खुल जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल डोगर भाई बात, जब से ये गवर्नमेंट आई है ना, इन्होंने तो पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, मुल्क के साथ साथ आवाम का भी किया है। जब से हमारे बलदियाती इदारे बहाल से पहले देखें, तमाम आवाम को इसी अपने अपने हलकों में, अपने अपने यूसी में काम हो रहा था और इतनी तंग थी आवाम, जितना आप झूठ बोल लें। अब अगर बहाल हो गए ना तो गवर्नमेंट को चाहिए कि प्यार मोहब्बत से हमें दोबारा इस कमरे में बैठा दें। लेकिन चाहिए तो इन्हें तब भी था कि ना तोड़ते, तो चाहिए तो बहुत देर का है वैसे। वही मैं कहने लगा हूँ ना, तो बात यह है कि अगर वो खुद बैठा देंगे तो ठीक है, वरना जो लोग PTI में थे ना, वो भी इतने खुश है कि शुक्र है हम बहाल हुए हैं, तो हम खुश होकर पूरा समुंदर साथ लेकर आएंगे, तो ये हमें रोक नहीं सकते। नहीं, समुंदर बैठ जाएगा सीटों को, फिर समुंदर क्या करेगा, फिर पानी फिर गिर जाएगा, फिर खुश्क हो जाएंगे। देखें, बात यह है कि अब इख्तियार कमिश्नर साहब के पास है ना, तो अगर कमिश्नर साहब हमें अब हमारा इख्तियार नहीं देंगे, हमारा फंड हमें नहीं देंगे, तो फिर पूरी आवाम कमिश्नर का गिराव करेंगे कि भाई हमारा हक हमें दें। कमिश्नर बाहर आ जाएगा। मेरा ये, मैं एक काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ जो मुझे नाक़िस मालूमात के मुताबिक पता है, वो आगे से कहेंगे पंजाब हुकूमत का अभी तक कोई बिल नहीं आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, छितर तो फिर गवर्नमेंट को ही पड़ेंगे ना, हम तो आप अपना हक अदा करेंगे तो भाई हम आवाम के साथ हैं। आवाम अगर कोई ये फंड नहीं देंगे तो छितर फिर भी इनको ही पड़ने हैं, चाहे नीचे हों या ऊपर हों। अगर हमें फ़ंड दे देंगे तो इसमें शायद हमारी जो आवाम है कह दे कि चलो यार इन्होंने फ़ंड दे दिया है, अगर नहीं देंगे तो फिर आवाम फिर बाहर आएगी। लेकिन ये तो होगा ना, हम किसी थाने में जाएंगे, किसी दफ्तर में जाएंगे, उनको पता होगा कि ये शराज कालू चेयरमैन है, अमीन भट्ट डिप्टी मेयर है, ये तो हमारा जो अगर इतना मुझे मालूम होता तो मेयर साहब के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हो गया। देखिए, बात यह है कि ये घटिया हरकत होती है
पूरी दुनिया फायरिंग कर रही है। यहाँ पे फ़र्क भी चला जाए, चाहे कि PTA का MP चला जाए, वहाँ फायरिंगें भी हो रही हैं, कोई SOP का कोई ख्याल नहीं हो रहा। आप देखें जो इनकी जो शाम कलंदर की महफिलें हुई हैं, कोई नून लीग का बंदा करवा दे, हम भी इन मतलब दरबारों पर जाते हैं, हम भी मानते हैं अगर हम कोई मेहमान खसूसी यहाँ पे हो वो महफिल नहीं हो सकती। यहाँ पे फ़र्क भी आ जाए, कोई PTA का MP आ जाए, वहाँ SOP ठीक है। नहीं भट्ट साहब की ये बात सही है, मैं ऑन कैमरा इस चीज़ को कंडेम करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने अपने मुशीरों के साथ मीटिंग ली बनी गाला के अंदर, जो कि मीडिया के ऊपर दिखाई भी गई, और वो SOP जो कि खुद लॉकडाउन है, क्योंकि एक शख्स को मना किया जाता है वो घर में जब क्वारंटाइन हो जाता है उस क्वारंटाइन से बाहर निकले, वो अंदर ना आए, तो ये खुद कानून को मजाक बनाया जाता है जब वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से। डेफिनेटली वो एक नेगेटिव मैसेज आता है। शरारत कालू साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त सिचुएशन में आप कहते थे, क्योंकि मुझे याद पड़ता है जब ये इलेक्शन हुए थे तो चौधरी शेर अली का ग्रुप था पूरा, जो कि चेयरमैन जीत के आए थे और नून लीग के टिकट से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जीते थे। क्या कुछ चौधरी शेर अली पिछले दिनों में एक्टिव भी हुए थे, दोबारा से एक्टिव होके इस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर हलचल होगी, या नून लीग के जो मेन धड़ा है उसके साथ बैठकर चीज़ें PTA के ख़िलाफ़ लेके चलेंगे, या किसी और तरफ सियासत जाती नज़र आ रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर, अभी तो 21 महीने बाद यहाँ आके खड़े हुए हैं, अभी तो ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि होना क्या है यहाँ। देखिए, असल में हकीकत जो आप बयान कर रहे हैं उसको मानना चाहिए। जो एक्ट की बात कर रहे हैं, देखें पहले ये अब मेट्रोपॉलिटन हो चुका है, ये पहले मेट्रोपॉलिटन नहीं था। अब ये पता नहीं है इसको कैसे क्लियर करेंगे, ये कैसे किस तरह के लाएंगे, लोगों को सीटों पे विराजमान करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारा हक है, 21 महीने से हमारा हक छीना गया है, हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है। 21 महीने में जो इतनी ज़्यादती की गई है लोगों के, देखें ये बल्दियाती नुमाइंदगान जो आए हैं लोगों के वोट लेके आए हैं, लोगों को काम करने के लिए आए हैं। जो लोगों के काम करने के लिए आए हैं, लोगों की सेवा के लिए आए हैं, आपने उन्हें 21 महीने दूर रखा है। मुझे बताएं, कोई गली कूचा, कोई बाज़ार बता दें जहाँ पे कोई काम आपने डेवलपमेंट का देखा हो, ना कोई ये काम करवाने के काबिल है। ये जो यहाँ ब्यूरोक्रेसी लगाई हुई है ये हकदार नहीं है। जो वोट लेके आए हैं ये हकदार हैं, इनको इनका हक देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अवाम का ये हक है, ये हमारा हक नहीं है। ये अवाम के वोट से जिनको लोग लाए गए हैं उनको आगे लाना चाहिए, इसलिए कि उन लोगों के काम होने हैं। और ये जो फ़ंड की बात होती है, फ़ंड जो है वो अवाम का है, वो किसी एक जमात का फ़ंड नहीं है, ना वो नून लीग का फ़ंड है, ना वो PTI का फ़ंड है, ना किसी और जमात का फ़ंड है। ये तो ये बेसिक अवाम का फ़ंड है। अवाम की जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं उनसे ये लोगों पे ऊपर लग रहे हैं, तो इसमें लगाने पे किसी को कोई तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए, और लोगों को फ़ंड देने भी चाहिए और लोगों को लगाने भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर जो एक तारीख साज फ़ैसला आया है उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। मैं तो समझता हूँ कि ये 58,000 लोग जो है ना, वो 58,000 नहीं है, उनके साथ पूरा पंजाब है। अगर आप इस वक्त नाइंसाफ़ी करेंगे तो ये सब लोग बाहर आ जाएंगे। शरारत कालू साहब हमारे साथ मौजूद थे। नदीम साहब डोगर ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थे। शरारत कालू साहब भी अपोजिशन लीडर नून लीग की तरफ से थे, ये PTA की तरफ से। तो हाउस को बेसिकली जो अपोजिशन जमात होती है उनका अपोजिशन लीडर होता है। नदीम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुबारकबाद वैसे आप लोगों को भी देनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने तो इस सेटअप को तोड़ा था। अब ये सेटअप बहाल हो चुका है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट मौजूद अदलिया, लेकिन डॉक्टर साहब ये पहले भी अदलिया ने नून लीग के दौर में फ़ैसला दे के करवाया इलेक्शन, अब आपके दौर में इन्हें बहाल करवाया, तो बल्दियाती सेटअप हमेशा से लूला लंगड़ा रहा है, दोबारा से अब ऐसा हो गया। क्या समझते हैं इस सिस्टम को चलाने के लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मदद करेगा, या सब कुछ ऐसे रहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद ने हमेशा अदालतों की, अदलिया की जो उनके फ़ैसले हैं उनका हमेशा हमने एहतराम किया है। तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, हम उसका एहतराम करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है ये हम बिल्कुल मानते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब सेनेट के इलेक्शन के बाद हमारा फोकस भी बल्दियाती इलेक्शन पे ही था। 1-2 एक्ट आए थे, 1-2 नया बल्दियाती निज़ाम आया था, लेकिन उसमें कुछ उबहाम थे, कुछ इत्तेहादी जमातों को रिजर्वेशन थी, इस वजह से कुछ थोड़ा डिले हो गया था। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इसको मानेंगी। और क्या ये इलेक्शन कमीशन के साथ छेड़छाड़ महंगी नहीं पड़ गई कि सेनेट इलेक्शन में कहा ये बड़ा मुतनाज़ा अदारा है, इसने अच्छा फैसला नहीं किया, उन्होंने देखे कितना अच्छा फैसला करवा दिया? देखें, ये इलेक्शन कमीशन के साथ छेड़छाड़ की वजह नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये
फाजल अदलिया ने, फाजल जज साहबान ने जो फ़ैसला किया है हम इसको ऑन करते हैं। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है तो सेनेट के इलेक्शन में जो हुआ है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने जो कहा है, मैं समझता हूँ कि जो ठीक है। और मैं अगर कोई अदारा अपनी हदूद से तजावज़ करेगा और जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो ऐसे तरीके से पूरी नहीं होंगी तो एहतजाज करना या उस पर आवाज़ उठाना तो हमारा हक़ है। और मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन के साथ छेड़छाड़ की वजह से या इलेक्शन कमीशन को हमने कोई ऐसा छेड़ा है कि ये फैसला उस वजह से है। मैं नहीं पहली ब्रेक की तरफ बढ़ा हूँ, लेकिन उससे पहले एक मैं सवाल बड़ा अहम है, दोनों दोस्तों से कर चुका हूँ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद में इस हैसियत में मौजूद है? आपकी पोस्टें भी शेयर होने लग गई हैं अब तो, इंशाल्लाह लॉर्ड मेयर, इंशाल्लाह मेयर की। तो क्या हाउस में कोई अदम एतमाद की फ़िज़ा शुरू होगी? क्योंकि अगर हाउस बहाल हो जाते हैं नोटिफिकेशन होना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। देखिए जी, जहाँ तक पोस्टें लगने की बात है तो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो आने वाले बल्दियाती इलेक्शन थे उनमें मैं भी उम्मीदवार था लॉर्ड मेयर का। और मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि मैं पार्टी की तरफ से उम्मीदवार, मैं अपनी तरफ से हूँ, पार्टी को अप्लाई करूँगा। अगर पार्टी मुझे मुनासिब समझेगी तो इंशाल्लाह ताला मैं इलेक्शन का उम्मीदवार था। ये पोस्ट है, मेरा ख्याल है ये वो साहब का जो इलेक्शन था उसका है। जहाँ तक अभी इस हाउस की बात आप कर रहे हैं तो मेरे ये भाई हैं, मेरे बड़े प्यारे मोहतरम भाई हैं ये अभी हाउस का इजलास होगा तो उनको पता चल जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा जो बगले में जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये जो पहले वाली हैसियत थी, अब ये जनरल इलेक्शन के बाद इनके बहुत सारे चेयरमैन साहबान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आ चुके हैं। हालात देखेंगे, अब जो हाउस का इजलास होगा तो पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला कि क्या सूरत हाल है। जो सूरत हाल है, चलो ब्रेक अभी रहती है। भट्ट साहब से, भट्ट साहब देखा पीटीआई वालों ने वही मेरी बात रिपीट कर दी ना, आप मिठाइयाँ बड़ी जल्दी खा लेते हैं, वो कहते हैं पीटीआई वाले। तो ये मिठाइयाँ जल्दी खा ली हैं, वो कह रहे हैं जी ये बगले ना बजाएं, हाउस के अंदर अब जाके अदम एतमाद की फ़िज़ा भी शुरू होगी। और ये बात आपको भी पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के बहुत सारे चेयरमैन दूसरी कुर्सियों पे या दूसरे एमएनए एमपीए साहिबान के साथ अपनी हमाहंगी, अपनी दोस्ती, अपना इत्तेहाद शो कर चुके हैं। देखें, बिलाल डोगर भाई, नदीम साहब, हमारे सरदार नदीम साहब हमारे भाई हैं, क्योंकि हमारे साथ ये चेयरमैन भी से हाउस में। एक तो पहली बात इन्होंने भाई कि इमरान खान ने बहाल करवा दिया है। ये इमरान खान ने बहाल नहीं कराया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है। दूसरी बात, अगर इन्होंने बहाल कराना होता तो ये मुअत्तल ही क्यों कराते? तो ये जो बात कह रहे हैं कि हाउस में अब बहुत से लोग पीटीआई में जा चुके हैं, तो भाई मैं सिर्फ अभी ऐलान हुआ था तो मैं घर में सोया हुआ था, तो अवाम ने मुझे उठा के मुझे घंटा घर ले आए। और इतनी अवाम घंटा घर इकट्ठी हुई, इतने लोग तंग से इमरान खान से, भाई से नहीं, इमरान खान से। चेयरमैन कितने थे? चेयरमैन, यार चेयरमैन की बात छोड़ें, मैंने कोई चेयरमैन को कॉल नहीं की थी। अब अवाम की बात देखें कि इतनी अवाम तंग है, आपको नहीं पता, इनको नहीं पता कि दफ्तरों में जाएं, कोई काम किसी का नहीं हो रहा, लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान को अब ये इतना संजीदा हैं इदारों के साथ, तो ये खुद ऐलान करें। बल्कि हमें आज ही ये कहते कि भाई इनको फंड भी मिलेंगे, इनको दफ्तर में बैठने की इजाज़त दी जाए। बाद शहरों में तो इन्होंने ताले लगाए हुए हैं। तो जब हमने इधर आना है, ये भी भाई भी मेरे साथ होंगे, तो इंशाल्लाह जो हमारा हक़ होगा ना वो कोई नहीं छीन सकता, चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो। अवामी ताकत के आगे कोई बंदा भी नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन हम अवामी लीडर हैं, अवामी आदमी हैं। जो अवामी आदमी होता है उनको प्यारे होती हैं अवाम। अवाम काम मांगती है, जो काम करेगा वो आगे आएगा। बाकी ये जो मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, नदीम डोगर साहब को ये कहना चाहता हूँ, जब हाउस में बैठेंगे आपको पता चल जाएगा कितने बंदे पीटीआई की सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी नून लीग। सब नून लीग में आएंगे। नेक्स्ट जो इलेक्शन होना है आप देख लें, इलेक्शन भी करा लें, बल्दियात का इलेक्शन भी करा लें, तो शायद डोगर साहब ही मेयर साहब के साथ के भाई हमें टिकट दो, मैं इलेक्शन नून लीग की तरफ से लड़ना चाहता हूँ। ये तो सवाल हम बाद में पूछेंगे। नदीम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। भट्ट साहब ने नया ही पेशन गोई कर दी है, ये भी हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़ गए। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। उधर से दावतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब शराज कालू साहब से पूछ लें इनकी दावत किस तरफ जानी है। कालू साहब, डोगर साहब ने कहा जी हाउस के अंदर लग पता जाएगा। वैसे जब ऑपोजिशन के अंदर आप भी थे और वो भी थे, तो ये दोनों मिलके हाउस को नाकाम बनाने की कोशिश करते थे, चलने से रोका जाता था। फिर से वहीं मैं जाऊँगा, क्या हाउस को अगर मतलब आप
उसी बात पर आ जाते हैं, अगर हाउस चल गया, चले अब एग्जांपल ले लें, हाउस चल जाता है, बजट आ जाता है, तो क्या लगता है कि सबको मिलके इस हाउस को चलाना चाहिए या जो चीज़ें हैं उनको तब्दील करके किसी और तरफ जाना चाहिए? मैं समझता हूँ जी, अगर कोई ख़राबी आएगी ना तो ख़राबी का लामाला उस पर रिएक्शन होगा। अगर ख़राबी नहीं आती तो ये मैं समझता हूँ अभी तो इसको सिस्टम को चल लेना चाहिए, इसको ट्रैक पे चल लें। लेकिन मुझे एक बात की खुशी हुई है कि नदीम डोगर साहब के ये जो बयान आया है कि वो इस पे इम्प्लीमेंट होगा, तो मैं तो आज से पहले थोड़ा सा इस पे कन्फ्यूजन का शिकार था कि शायद यहाँ बाहर ही कोई टेंडर लगेगा, यहाँ ही कोई सिस्टम होगा। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा ये क्लियर हो गया है कि यहाँ अंदर बैठने की इजाज़त भी मिल जाएगी और यहाँ इजलास भी होंगे, यहाँ सिस्टम शुरू होगा। जब सिस्टम शुरू होगा, ये तो सिस्टम की बातें हैं कि इसमें क्या होता है। अच्छा, वैसे बड़ा एक और सवाल है, ज़िला कौंसिल के जो चेयरमैन हैं उनके भाई पीटीए में शामिल हो गए थे और ज़ाहिर नज़ीर साहब खुद भी मौजूद होते थे हर मीटिंग में, जो सर्वर के साथ जहाँ भी हुई। तो अब वो नून लीग पीटीए की तरफ से होते हैं, मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नून लीग के पास आ गई है, ज़िला कौंसिल पीटीए के पास, लेकिन चेयरमैन कहाँ खड़े हैं? ये बड़ी, मतलब आपको नहीं लगता खिचड़ी सी पक गई है पूरे पंजाब के हर बलदियाती सेटअप के अंदर? ये देखें जी, खिचड़ी तो पक चुकी है। 21 महीने बाद जब आए हैं, पता नहीं सिनेरियो क्या होता है क्या नहीं होगा, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। आगे आप अभी कुछ नहीं कह सकते। ये अभी जो भी बात है वो समझें आप, मैं समझता हूँ अभी जो भी बात कर रहे हैं अभी हवा में है। जब तक आप ये सिस्टम नहीं चलता अभी कुछ नहीं कह सकते। एक सवाल, अगर राजा रियाज का हल्का ले लें, मियाँ फ़रख हबीब का हल्का ले लें, फैज़ुल्लाह कमोका का हल्का ले लें, या इसके साथ ही शेख खुरम का हल्का ले लें, बहुत सारे चेयरमैन मैंने पहले भी कहा, नाम मैं गिन सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे चेयरमैन भी होंगे जो अभी दरमियानी सिचुएशन में होंगे। उन्हें अगर एमएनए एमपीए ये कहें जी हम आपको इतना बजट देते हैं, जैसे सेनेट में खान साहब ने कहा ये बकरा मंडी लगी हुई है, तो अगर ऐसे चेयरमैनों को कहा गया तो सिचुएशन फिर भी बदलती देख रहे हैं, क्योंकि सब हल्कों के लिए आते हैं ना। अगर तो यहाँ पे सिस्टम में चल गया और फंड्स जो है चेयरमैन्स के खुद के हाथ में आ गए ना, तो वो किसी का मोहताज नहीं है, वो किसी के कहने पे नहीं जाएगा। वो जो कुछ लोग होते हैं जो जाते हैं कि वो एमपी एमएनए कह दे तो उसके होते हैं पैरोकार, हर बंदा पैरोकार नहीं होता। और बाकी किसी भी जमात में जाने से ना किसी को कोई रोक सकता है, ना कोई किसी को कह सकता है। हर एक का राइट है, हक है, कोई किसी भी जमात में जा सकता है। ये कोई किसी को आप ना रोक सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। इसलिए जो ये सिस्टम है इसको पहले, मैं तो उसी पे बात पे हूँ, ये इसको सिस्टम को पहले चलने दें। जब सिस्टम चलेगा, ये बात की बातें हैं, ये बात का सिस्टम है, कौन कहाँ बैठता है, क्या करता है, क्या होता है, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आपसे एक आखिरी छोटा सा सवाल है, जो शेर अली की बड़ी अहमियत है, उनसे आपकी भी मुलाकात भी हुई है, क्या कोई जिक्र हुआ, कोई मुबारकबाद हुई या कुछ हलचल या कुछ भी उन्हें जिक्र किया इस हवाले से? अभी उन्होंने तो यही कहा है कि अभी तो बस स्कूल सर्विस ही है, ये चलने नहीं देंगे, अब देखें क्या बनता है। यानी कि उन्होंने कहा, लेकिन आपको मुबारकबाद दे दी उन्होंने? मुबारकबाद तो देनी है जी, बहाल हुए हैं, सारे बहाल हुए हैं। मुबारकबाद तो नदीम डोगर साहब को भी लोगों ने दी है, मुबारकबाद तो हर एक को दे रहे हैं। ये नहीं है, मुबारकबाद तो हर एक को दे रहे हैं यार। देखिए ना, मुझे एक बात है कि हम लोग 21 महीने पहले ख़त्म हो चुके हैं। 21 महीने बाद हम आज सुप्रीम कोर्ट की वसादत से अगर वापस आए हैं तो ये खुशी की बात है। देखें, हमने वो कहते हैं ये दूसरा टर्नओवर हो गया, अगर ये 8 महीने का या 7 महीने का, ये तो टर्नओवर है ना, ये तो पूरा ही आ गया ना सिस्टम। ये आप वो झटकी मिसाल है कि बगैर पैसे तो दोबारा फिर आ गए हैं। बगैर पैसों के दोबारा फिर आ गए, ये अच्छी मिसाल है। डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं? आपको अमीन भट्ट साहब ने दावत दी है कि आप भी शायद नून लीग के अंदर आ जाएं, क्या इतनी वर्स्ट सिचुएशन पीटीए की तरफ से पेश आ गई है कि इस हालात वाक़यात, वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके साथ हाथ अच्छा कर दिया है सेनेट के अंदर, लेकिन वो कह रहे हैं जी अभी भी अगर बलदियाती सेटअप देखें तो हम बड़े देखें जी, अमीन भट्ट साहब मेरे भाई हैं, हम इकट्ठे स्टूडेंट यूनियन में रहे हैं, हमारा एमएसएफ के साथ ताल्लुक़ है। जहाँ तक इन्होंने दावत दी है, अगर तो इंडिविजुअली अमीन भट्ट साहब मुझे दावत देंगे तो मैं 100 दफ़ा अमीन भट्ट साहब के घर भी जाने को तैयार हूँ, मेरा अपना घर है, मेरे भाई हैं। जहाँ तक ये मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं, तो इनके तो पहले मेहमान ही इनका घर छोड़ गए हैं, ये बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, इनकी सीटें खाली हैं। पीडीएम का जो हाल हुआ है आप सबके सामने है, तो ये मेरा ख्याल है राह मजाक आया इन्होंने, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंशाल्लाह रहेंगे। इमरान खान, क्या नदीम डोगर साहब तो नहीं ये कहते शिबली फराज की तरह हम हर हद तक जाने के लिए कोशिश करेंगे सेनेट के अंदर, आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हर हद तक जाएंगे, एमएनए एमपी अपने अपने चेयरमैनों को आप देखें, आपको फंड दिए थे, आप हमारे बंदों को सपोर्ट करें। देखें, मैं बिल्कुल ये बात अब भी कहता हूँ कि आइनी हदूद में रहते हुए हम फैसलाबाद के शहरियों के मसाइल की
को हल करने के लिए और यहाँ पे जो करप्शन होगी उसको बेनकाब करने के लिए, कोई भी ये गलत काम करेंगे उसको रोकने के लिए मैं बिल्कुल ऑन द आपके स्क्रीन पे ये कहता हूँ कि हम आईनी हदूद में रहते हुए इंशाल्लाह हर हद तक जाएंगे इनको रोकने के लिए इस काम से। पाकिस्तान तरीके आखिरी सवाल, पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहती थी कि हमारी हरीफ बन गया है ये जो ब्यूरोक्रेसी है, अब तीसरा हरीफ बल्दियाती इदारे आ गए हैं, 3 अब बड़े बैल सामने खड़े हैं, कौन टक्कर किस में मारेगा? देखें जी, मैं नहीं ये समझता बल्दियाती इदारों को बहुत ज़्यादा हवा नहीं बनाना चाहिए कि ये बल्दियाती इदारे आ गए हैं। तो बल्दियाती इदारों का काम है म्यूनसिपल सर्विसेज फराहम करना शहरियों को, तो ये करें। देखें, मैंने तो पहले कहा, मईन भट्ट साहब ने कहा कि इमरान खान ने बहाल कर दिया, मैंने ये कहा ही नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान ने बहाल कर दिया, मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत उज़्मा ने अगर इन इदारों को बहाल किया तो हम उसके फैसले का एहतराम करते हैं। तो म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करना बल्दियाती नुमाइंदों की जिम्मेदारी है, तो ये करें। इनको कौन रोक रहा है? ये बिल्कुल इनको साबका रवाया जो थी इनकी गवर्नमेंट में, इनको इनकी जो कज़न पार्टी थी जो इनको छोड़ गई है, उसके दौर में मैं समझता हूँ कि बल्दियाती इदारों को इन्होंने बिल्कुल माफ़ कर दिया था, उनको फ़ंड्स की फराहमी रोक दी गई थी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारी जमहूरी पार्टी है, हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कायद इमरान खान हमेशा ये बात करते रहे। तो अगर गवर्नमेंट ने कोर्ट ने अगर इनको रिस्टोर कर दिया है तो गवर्नमेंट बिल्कुल कोर्ट के ख़िलाफ़ नहीं है, ये अदारे हैं, इनका जो जिम्मेदारी है ये काम करें। लेकिन जहाँ पे गलत काम किया जाएगा, यहाँ पे पुरानी पॉलिसियाँ जो हैं वो अपनाने की कोशिश की जाएगी, इंशाअल्लाह ताला उनको रोकने के लिए हम लोग खड़े होंगे। रोकने के लिए खड़े होंगे। भट्ट साहब, आपसे कुछ सवाल हैं। अगर कराची को ले लें, MQM की बल्दियात है, सिंध में पंजाब पीपल्स पार्टी है, वफाक में PTI, बिल्कुल यही सिनेरियो यहाँ आन खड़ा हुआ है। अब कि देखा जाए तो यहाँ नून लीग की है। अब सवाल आप लोगों के ऊपर आने जी, वहाँ से कूड़ा नहीं उठवाया गया, वहाँ से पानी की सप्लाई नहीं मुतासर हो रही है, पार्क्स उजड़े पड़े हैं। क्या आपको लगता है अगर इख्तियारात मिल जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, ये मसाइल जो आप हमारे स्क्रीन पर आकर बार बार बल्दियाती सेटअप का कहते रहें वो हल हो जाएंगे? बिलाल डोगर भाई, बात यह है कि मैं तो फिर दोबारा ये, क्योंकि ये एंड पे प्रोग्राम जा रहा है, देखें, जब मैं डिप्टी मेयर था तो मैं सारे काम पूरे शहर के खुद जाकर अपनी निगरानी में कराता था, क्योंकि आप फिर बहाल हो गए हैं। और नदीम डोगर साहब कहते हैं कि इमरान खान ने भी मतलब कानून की पासदारी करते हैं। अब पासदारी का पता चल जाएगा ना आपको 2-3 दिन में। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने तो हम मुझे और मेरी नून लीग को उन्होंने इख्तियार मतलब डिप्टी मेयर बना दिया, मेयर बना दिया, बल्दियाती इदारे, नून लीग के बल्दियाती इदारे हैं ना, अल्लाह का शुक्र है। तो बल्दियाती इदारे जो हैं हमारे वो बहाल हो गए हैं। मैं डिप्टी मेयर बना हूँ, लेकिन ये बात सुने, अगर इमरान खान साहब हमें खुद इख्तियार दे दें तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ में भी पता चलेगा कि वाकई इमरान खान कानून की पासदारी करते हैं। बिलफर्ज आप 2-3 दिन में देख लें कि ये पासदारी कैसी होती है, या हमारे पास जुल्म होता है तो ऐसी पासदारी नहीं चलेगी। लेकिन हमारा इतराज़ DCJ कमिश्नर की जगह आप पे होगा, पार्किंग का मसला नहीं हल हुआ, मेरी बात सुन लेना। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक अवामी डिप्टी मेयर हूँ। हमारे मेयर रज़ाक साहब भी अवामी आदमी हैं, वो हमारी बात सुनते भी हैं और हमारे काम करते भी हैं। देखें, अगर मेयर साहब को काम नहीं करने देंगे तो मैं एक शहर में बैठा हूँ, मेरे साथ ताजर भी है, मेरे साथ गरीब लोग भी हैं, मेरे साथ रेडी वाले भी हैं, छाबड़ी वाले भी हैं। लेकिन जिस बंदे के पास इख्तियार होने तो हमारे पास चाहिए, हमारे मेयर के पास होने चाहिए। अगर किसी और के पास इख्तियार हुए तो जो भी काम हमारे मुतलका होगा हम करेंगे। अगर उन्होंने हमें करने की ना दिए, जिस तरह कमिश्नर साहब के अब इख्तियार आता है, तो हम वही वहाँ जिनके काम हो गए कमिश्नर के पास जाएंगे कि बराए मेहरबानी ये हमारा मेरिट का काम है, ये अवामी काम है, करने वाला हमारा ही है, लेकिन ये आपको अभी इख्तियार दिया हुआ है, बराए मेहरबानी ये काम करें। इंशाअल्लाह हम अवामी ताकत से ये, अगर ये हमें दे देंगे इख्तियार तो ठीक है, वरना अमीन भट्ट और अमीन भट्ट के जो कौंसलर हैं या जो मेयर साहब हैं, अल्लाह का शुक्र है हम अवामी ताकत के साथ अपना इख्तियार लेंगे, सिर्फ अवाम की काम के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं। क्योंकि आपको पता है कि जब ये बहाल हुए तो आप देख ले, घंटा घर जाके अपना चैनल भी आपके दिखाया है आपने, तो पंजाब में सिर्फ अमीन भट्ट सबसे पहले निकला था, क्योंकि एक मैं अवामी आदमी हूँ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लोग हैं PTI से बहुत तंग आ चुके हैं, जो निचले तबके के जो इख्तियारात हैं उनसे लोगों ने इतना तंग किया कि कोई दफ्तर में काम नहीं हो रहा।
कोई सेक्रेटरी इधर गया हुआ है, कोई सेक्रेटरी उधर गया हुआ है कि भाई डोगर साहब ने काम तो नहीं करने, ये तो मेरे भाई हैं, काम तो हमने दफ्तर में बैठ के करने थे ना, तो दफ्तर में कोई बंदा है नहीं है। इसलिए अवाम ने बता दिया है कि अब अमीन भट्ट शहर में डिप्टी मेयर आ गया है, तमाम गरीब लोग खुश हैं। ये जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ का CEO करप्ट आदमी है, मैं आपको बता दूँ, मैं उसको भी बताना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू, अब ये करप्ट होना बंद कर दें। जितना डोगर साहब ने कहा कि जो करप्ट होगा हम साथ लेकिन हर देंगे, करप्ट के खिलाफ बोलना है फिर। मैंने कहा ये भी साबित करें, मैं भी साबित करूंगा, और जो करप्ट होगा कुछ हम भी साबित करेंगे। उसका इलाज करेंगे, जो आप भी करेंगे तो इंशाल्लाह अमीन भट्ट आपके साथ आपके साथ अकेला नहीं होगा, सैकड़ों लोग होंगे। सैकड़ों लोग होंगे। डोगर साहब देखें, अब मसाइल के हल के लिए उनका DC के पास जाना नहीं पड़ेगा। अमीन भट्ट साहब को आप भी कहेंगे, मसाइल आप लोगों के भी हल होंगे। देखिए जी, मैं आपके पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि ये जो इनका ये बलदियाती निज़ाम है, हम तो कोर्ट के, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोर्ट के हुक्म को हम मानते हैं, लेकिन ये जो बलदियाती निज़ाम है इसमें बहुत सारी खामियाँ हैं। अमीन भट्ट साहब बार बार इख्तियारात की बात कर रहे हैं, ये मुझे बताएंगे कि डिप्टी मेयर के क्या इख्तियारात थे, सवाए इसके कि 6 महीने एक डिप्टी मेयर जो है वो इजलास को प्रिजाइड करेगा। इसके अलावा डिप्टी मेयर का कोई इख्तियार बताएंगे अमीन भट्ट साहब? अब आप लोग दें ना इन्हें। मैं नहीं, ये इनका निज़ाम है, इनका बनाया हुआ निज़ाम रिस्टोर किया है कोर्ट ने। नहीं, अभी इसमें- आपने स्टोर करना, रिस्टोर करना, एक्ट पास नहीं, होगा पंजाब। इख्तियारात पहले भी नहीं थे, डिप्टी मेयर के पास कोई इख्तियार नहीं था भाई। मैं समझता हूँ यूनियन काउंसिल के वाइस चेयरमैन के पास क्या इख्तियार है, ये बताएंगे? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये काम करें, देखें इनको क्यों डर पड़ा हुआ है कि हम इनको काम नहीं करने देना, ये बिल्कुल काम करें, ये अपने दफातर जो है ये संभालें, आवाम के काम करें। और जहाँ तक ये CEO की बात की है भट्ट साहब को, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूँ, अगर CEO ने कोई करप्शन किया है तो भट्ट साहब हाईलाइट करें। अब तो माशाल्लाह इनके पास इख्तियारात आ जाएंगे। ये डिप्टी मेयर है फैसलाबाद के, ये बिल्कुल उसके जो भी उसने करप्शन की है उसको बिल्कुल बेनकाब करें और उसको सजा देनी चाहिए। मैं समझ बिल्कुल सजा देनी चाहिए जी। उन्होंने फिर से कहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ हर करप्ट ऑफिसर अगर कहीं भी कोई बैठा है तो उसके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है। भट्ट साहब से हमने भी दरख्वास्त की है कि आप जिसके ऊपर उंगली उठाते हैं बिल्कुल उठाएं, लेकिन फिर उनके ऊपर भी उठानी पड़ेगी, किसी को सेव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ ऑपरेशन के अंदर फैसलाबाद के अंदर चीज़ें चल रही हैं ऑन बोर्ड, आम जुबान ज़द आम में कौन कहाँ से रोक रहा है तजावज़ात को, कौन क्या गेमें खेल रहा है, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें होनी चाहिए। लेकिन ये दीगा मुश्ती अब शुरू हो चुकी है, प्रोग्राम फिर से भी होगा, दिखाएंगे किस हद तक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ें जो हैं चल रही हैं। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।